चला गया। का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है माँ। जैसा भी हूँ माँ, पुत्र हो तुम्हारा, तुम मेरी माता हो। मैं तो आप त्रिदेवियों से अनुरोध करने आया हूं कि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में उनकी अर्धांगिनी होने के नाते अब आप तीनों को ही सृष्टि का संचालन कार्य संभालना होगा। देवराज इंद्र, सृष्टि संचालन का कार्य त्रिदेवों का है, इसीलिए ये कार्य वही करेंगे। क्योंकि त्रिदेवों को निर्वाण भिक्षा के लिए भेजने की इच्छा मेरी थी, इसलिए उनको वापस लाने का दायित्व भी मेरा है। चिंतित ना हो, मैं उन्हें शीघ्र लेकर आऊंगी। यदि ऐसा है तो हमारी चिंता और समस्या दोनों ही दूर हो गई माता। क्षमा करें माता, आप तीनों माताओं के प्रयास का परिणाम हम सब देख चुके हैं। मेरे विचार से अब किसी और को प्रयास करना चाहिए। बस कीजिए नारद मुनि, अपने विचार अपने पास ही रखें। आपके विचार विचार नहीं, विनाश के विस्फोटक हैं। जब से हमारे कैलाश पर आए, कैलाश का मूल स्वभाव ही नष्ट हो गया है। मुझे तो संदेह होता है ये सब खेल आपका ही रचा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवृंगी? आज आपको क्या हो गया है? संदेह का बीज मेरे हृदय में पनप गया है। देव की सौगंध खा के कहिए, ये सब खेल आपका रचा हुआ नहीं है। देव ऋषि मुक्त हो गए, खाइए सौगंध, अन्यथा अपनी विनाशकारी रचना को स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं।
यदि तुम बहन सरस्वती के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण श्राप दे। नहीं नहीं माता, मुझे श्राप न दे, मुझे श्राप न दे माता, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो नारद। भले ही बहन पार्वती ने तुम्हें क्षमादान दे दिया, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। और तब तक अपने मूल स्वरूप में ना आओ जब तक तुम अपने प्रयासों से ईश्वर को न समझ लो। जा दुष्ट जा। चलिए आइए। ये कौन है? कौन हो तुम पुत्र? आप कौन है? ये मेरी माँ है और माँ इसका नाम मूढ़ है। इसे अपने नाम के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। हम पता करके तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। तो माँ, इसको भी लेकर चलते हैं ना घर। चलो मूढ़। शिव, कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ होती है। है ना माँ? चलो। समझता हूं मैं माँ की ममता को, तभी तो तुम्हें बंदी नहीं बनाया, तुम्हारे बच्चों को बनाया। वो राणा बनकर, और काम की बात सुन, अगर तू अपने बच्चों को जीवित देखना चाहती है तो एक बच्चे पर आक्रमण कर, उसका वध कर। करेगी ना? नहीं।